हजरत दाऊद के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल के बादशाह बने। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी नेमतें अता कीं जो किसी और हुक्मरान को नसीब न हुईं। हवा उनके हुक्म से चलती थी, जिन्न उनके लिए इमारतें बनाते थे, समंदर से मोती निकाले जाते थे और परिंदों की जबान तक उन्हें सिखा दी गई थी। लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद हजरत सुलेमान निहायत इनकिसारी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। उनकी हुकूमत सिर्फ ताकत की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि इंसाफ और अल्लाह की इताअत की वजह से भी दुनिया में मिसाल बनी। उस दौर में बनी इज़राइल अपने उरूज पर थे। बैतुल मक़दिस इबादत का मरकज़ था। लोग अल्लाह के अहकाम पर अमल करते थे और आसपास की कौमें भी इस सल्तनत की शान देखकर मुतास्सिर होती थीं। हर तरफ अमन था, तरक्की थी और खुशहाली नजर आती थी। ऐसा लगता था कि ये सल्तनत हमेशा इसी शान के साथ कायम रहेगी। मगर तारीख का एक उसूल है, जब कोई कौम अल्लाह की इताअत को मजबूती से पकड़े रखती है तो अल्लाह उसे इज्जत देता है, और जब वही कौम धीरे धीरे अल्लाह के हुक्म से दूर होने लगती है तो उसका जवाल भी वहीं से शुरू हो जाता है। यही उसूल कुरान ने कई मकामात पर बयान किया है। फिर वह दिन भी आ गया जब हजरत सुलेमान इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात सिर्फ एक बादशाह की वफात नहीं थी, बल्कि एक नए और सख्त इम्तिहान का आगाज थी। रिवायतों के मुताबिक कुछ अरसा तक जिन्न उनकी वफात से वाकिफ ही न हो सके और अपना काम करते रहे। जब हकीकत सामने आई तो सब पर वाज़ेह हो गया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हजरत सुलेमान के बाद उनके बेटे रहबियाम हुक्मरान बने। लोगों को उम्मीद थी कि नया बादशाह भी अपने वालिद की तरह इंसाफ और हिकमत से हुकूमत करेगा, लेकिन यहीं से तारीख ने एक नया मोड़ लिया। सल्तनत के अक्सर लोग नए बादशाह के पास आए। उन्होंने अर्ज की कि पिछले दौर में हम पर कुछ सख्त जिम्मेदारियां और भारी टैक्स थे। अगर आप इनमें कुछ कमी कर दें तो हम पूरी वफादारी के साथ आपका साथ देंगे। ये एक ऐसा लम्हा था जो पूरी तारीख का रुख बदल सकता था। रहबियाम ने पहले बुजुर्ग और तजुर्बेकार मुशीरों से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम आज लोगों के साथ नरमी और इंसाफ का रवैया इख्तियार करोगे तो ये हमेशा तुम्हारे वफादार रहेंगे। ये मशवरा हिकमत से भरपूर था, लेकिन अक्सर इंसान उसी मशवरे को पसंद करता है जो उसके नफ्स को अच्छा लगे। रहबियाम ने बुजुर्गों की बात नजरअंदाज कर दी। उसने अपने हमउम्र दोस्तों से मशवरा किया। उन्होंने उसे तकब्बुर और सख्ती का मशवरा दिया। उनका कहना था कि लोगों को और ज्यादा सख्ती से काबू में रखो ताकि तुम्हारी हैबत कायम रहे। बादशाह ने वही फैसला किया जो उसके नफ्स को पसंद आया। जब बनी इज़राइल दोबारा उसके पास आए तो उसने कहा, मेरे वालिद ने अगर तुम पर बोझ डाला था तो मैं उससे भी ज्यादा बोझ डालूंगा। ये अल्फाज सुनते ही लोगों के दिल टूट गए। एक बादशाह का तकब्बुर पूरी कौम के लिए फितने का सबब बन गया। नतीजा ये निकला कि बनी इज़राइल एक न रहे। सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। 10 कबीले अलग होकर शुमाली सल्तनत इज़राइल का हिस्सा बन गए, जबकि 2 कबीले यहूदा के नाम से जुनूबी सल्तनत में रह गए। एक अजीम सल्तनत जो कभी एक परचम के नीचे थी, अब 2 मुख्तलिफ हुकूमतों में बढ़ चुकी थी। यहीं से कमजोरी का सिलसिला शुरू हुआ। जब कोई कौम अंदर से टूट जाती है तो दुश्मन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाहर का हमला बाद में होता है, पहले अंदर इख्तिलाफ पैदा होता है। शुमाली सल्तनत के हुक्मरानों को खौफ था कि अगर लोग इबादत के लिए बैतुल मक़दिस जाते रहे तो उनके दिल दोबारा यहूदा की तरफ माइल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने लोगों के लिए नए इबादतगाह तैयार किए और उन्हें असल मरकज से दूर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अल्लाह के दीन में अपनी मर्जी की बातें शामिल होने लगीं। हक़ और बातिल की लकीर धुंधली होती गई। यहीं से सिर्फ सियासी तकसीम नहीं हुई थी, बल्कि रूहानी जवाल भी शुरू हो चुका था। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को बगैर तनबीह के नहीं छोड़ता। इसीलिए एक के बाद एक अंबिया बनी इज़राइल की इस्लाह के लिए भेजे गए। उन्होंने कौम को समझाया, अल्लाह की तरफ बुलाया और अंजाम से डराया, मगर अक्सर लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब सवाल यह था कि जब एक कौम अपने अंबिया की बात सुनना छोड़ दे
अल्लाह के अहकाम को बदलने लगे और अपनी ख्वाहिशात को दीन पर तरजीह देने लगे, तो फिर अल्लाह का फैसला क्या होता है? इसी सवाल का जवाब तारीख के अगले बाब में मिलता है, जहां बनी इसराइल पर पहली बड़ी आजमाइश और तबाही का आगाज होता है। बनी इसराइल की सल्तनत अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ शुमाली सल्तनत इसराइल थी और दूसरी तरफ जुनूबी सल्तनत यहूदा। दोनों एक ही अस्ल से निकली हुई कौमें थीं, लेकिन अब उनके दरमियान इत्तेहाद की जगह मुखालिफत पैदा हो चुकी थी। जो कौम कभी अल्लाह के दीन की परचम बरदार थी, अब अपनी ताकत आपसी कश्मकश में जाया कर रही थी। सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह थी कि रूहानी जवाल सियासी जवाल से भी तेज था। शुमाली सल्तनत के हुक्मरान इस बात से डरते थे कि अगर लोग इबादत के लिए बैतुल मक़दिस जाते रहे तो उनका रुझान दोबारा यहूदा की तरफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों के लिए नए इबादत के मरकज बना दिए। धीरे धीरे अल्लाह की वहदानियत की जगह गैर शरई रसूम और बुत परस्ती ने लेना शुरू कर दिया। कुरान हमें बताता है कि जब कोई कौम अल्लाह की हिदायत को छोड़ देती है तो उसकी तबाही की बुनियाद उसी दिन रख दी जाती है। अल्लाह फौरन अजाब नहीं भेजता, पहले मोहलत देता है, फिर नसीहत करता है, फिर अंबिया के जरिए समझाता है। लेकिन जब लोग बार बार हक को ठुकरा देते हैं तब अल्लाह का फैसला नाजिल होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल की हिदायत के लिए मुसलसल अंबिया भेजे। हजरत इलियास आए, उन्होंने कौम को शिर्क से रोका और फरमाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, लेकिन अक्सर लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद हजरत अल यसा ने भी कौम को समझाया, मगर हालात ज्यादा न बदल सके। वक्त गुजरता गया और बनी इज़राइल की अखलाक की हालत गिरती चली गई। रिश्वत आम हो गई, जुल्म बढ़ने लगा, अमीर गरीब का हक खाने लगे, काजी इंसाफ के बजाय ताकतवर का साथ देने लगे। दीन सिर्फ जबान तक रह गया और जिंदगी से अल्लाह का खौफ उठने लगा। ये वही मरहला होता है जहां किसी भी कौम का असली इम्तिहान शुरू होता है। अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। जब कौमें अपनी इस्लाह छोड़ देती हैं तो अल्लाह उनके गिर्द ऐसे हालात पैदा कर देता है जो उन्हें झंझोड़ कर रख देते हैं। इसी दौरान मशरिक की तरफ एक नई ताकत उभर रही थी। ये थी आशूर की सल्तनत। उनके हुक्मरान सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि इंतहाई सख्त मिजाज भी थे। उनका मकसद था कि आसपास की तमाम छोटी सल्तनतों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। जब उन्होंने बनी इसराइल की अंदरूनी कमजोरी देखी तो उन्हें समझ आ गया कि ये हमला करने का सबसे मुनासिब वक्त है। 721 कब्ले मसीह के करीब आशूरी फौजों ने शुमाली सल्तनत इसराइल पर हमला कर दिया। शहरों को घेर लिया गया। मजबूत कगिले भी ज्यादा देर तक मुकाबला न कर सके। आखिरकार शुमाली सल्तनत शिकस्त खा गई। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को उनके घरों से उठाकर दूसरे इलाकों में भेज दिया गया। उनकी बस्तियां उजड़ गईं और उनकी पहचान धीरे धीरे तारीख में गुम होने लगी। इसी वाकये को बाद में गुमशुदा 10 कबीलों की तारीख से भी जोड़ा जाता है। ये बनी इज़राइल के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इस सब के बावजूद जुनूबी सल्तनत यहूदा ने इस वाक़े से कोई खास सबक हासिल न किया। उन्होंने सोचा कि शायद ये मुसीबत सिर्फ दूसरों के लिए थी, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है, जब वह दूसरों के अंजाम को देखकर भी अपनी इस्लाह न करे। यहूदा में भी धीरे धीरे वही बुराइयां फैलने लगीं जो पहले शुमाली सल्तनत में नजर आई थीं। हुक्मरान अल्लाह के अहकाम से दूर होने लगे। कुछ बादशाहों ने तो बुत परस्ती को खुल्लम खुल्ला फरोग दिया। मजलूमों पर जुल्म होने लगा और माल की मोहब्बत ने इंसाफ को दबा दिया। अल्लाह ने फिर भी अपनी रहमत का दरवाजा बंद न किया। हजरत इशायाह और बाद में हजरत इर्मियाह जैसे अजीम अंबिया ने बार बार कौम को तनबीह की। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू न करोगे तो एक और भी बड़ा अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मगर अफसोस, अक्सर लोगों ने उन्हें झूठा कहा, कुछ ने उनका मजाका उड़ाया और कुछ ने उनकी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। यहीं से तारीख एक और खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। मशरिक में अब एक नई ताकत उभर चुकी थी। इस बार आशूर नहीं बल्कि बाबुल था और उसका बादशाह था एक ऐसा शख्स
जिसका नाम सुनकर उस दौर की बड़ी बड़ी सल्तनतें लरज उठती थीं। उसका नाम था बख्त नसर। ये वही हुक्मरान था जो चंद सालों बाद बैतुल मकदिस पर ऐसा हमला करेगा जिसे बनी इज़राइल सदियों तक भूल नहीं पाए। बख्त नसर ने बैतुल मकदिस पर हमला क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक सियासी जंग थी या अल्लाह के फैसले का ज़हूर? इसका जवाब तारीख के अगले हिस्से में मिलता है, जहां बनी इस्राइल की तारीख का सबसे दर्दनाक बाब शुरू होता है। अब तक बनी इस्राइल दो बड़ी मुसीबतों का सामना कर चुके थे। पहले उनकी अजीम सल्तनत टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई, फिर शुमाली सल्तनत आशूर के हमले में खत्म हो गई। लेकिन जुनूबी सल्तनत यहूदा ने फिर भी इस अंजाम से कोई सबक हासिल न किया। अल्लाह ने अपनी रहमत के तकाजे के मुताबिक उन्हें एक और मौका दिया। हजरत इर्मियाह ने सालों तक कौम को समझाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, वरना एक बहुत बड़ा अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मगर कौम ने उनकी बात को संजीदगी से न लिया। लोग समझते थे कि हमारे पास बैतुल मकदिस है, अल्लाह का घर हमारे दरमियान है, इसीलिए हम कभी तबाह नहीं होंगे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि सिर्फ मुकद्दस जगह का होना किसी कौम को नहीं बचाता, अल्लाह की इताअत ही असल हिफाजत होती है। इसी दौरान बाबुल की सल्तनत रोज बरोज मजबूत होती जा रही थी। इसका बादशाह बख्त नसर अपनी फौजी कव्वत, इंतजामी सलाहियत और सख्त मिजाजी की वजह से मशहूर था। उसने आसपास की कई सल्तनतों को अपने कब्जे में ले लिया था। यहूदाह के हुक्मरानों ने पहले बाबुल की इताअत कबूल की, लेकिन कुछ अरसे बाद बगावत कर दी। सियासी तौर पर यह फैसला बहुत खतरनाक था, लेकिन इस्लामी तारीख के मुताबिक यह सिर्फ एक सियासी मामला नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई तनबीहात को नजरअंदाज करने का नतीजा भी था। बख्त नसर ने बगावत का जवाब देने का फैसला कर लिया। उसकी अजीम फौज बैतुल मकदिस की तरफ रवाना हुई। शहर का मुहासरा कर लिया गया। दिन गुजरते गए, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और लोग भूख, प्यास और खौफ के दरमियान जिंदगी गुजारने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब शहर की दीवारें टूट गईं। बाबुल की फौज शहर में दाखिल हो गई। तारीख गवाह है कि इस हमले ने बनी इज़राइल की कमर तोड़कर रख दी। बैतुल मकदिस को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। हजरत सुलेमान के दौर से मंसूब अजीम इबादतगाह, जिसे हैकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता था, तबाह कर दी गई। कीमती अशिया लूट ली गईं और शहर के कई हिस्से जला दिए गए। हजारों अफराद कत्ल हुए और बहुत से लोगों को कैद करके बाबुल ले जाया गया। इस वाक़े को तारीख में बेबीलोनियन एग्जाइल यानी बाबुल की जलावतनी के नाम से याद किया जाता है। सोचिए, जो लोग कभी अपनी सल्तनत की शान पर फख्र करते थे, आज वो जंजीरों में। बाबुल की क़ैद से रिहा होने के बाद बनी इज़राइल के एक बड़े हिस्से ने अपने वतन की तरफ सफर शुरू किया। सालों की जलावतनी के बाद जब वो बैतुल मकदिस पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर आंख नम हो गई। शहर की दीवारें टूट चुकी थीं, घर वीरान थे और हजरत सुलेमान के द्वार की शान और शौकत सिर्फ यादों का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। अल्लाह के फजल से उन्होंने दोबारा बैतुल मकदिस की तामीर का काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इबादत का निज़ाम फिर कायम हुआ और लोगों ने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश की। मगर तारीख हमें बताती है कि इमारतें बनाना आसान होता है, लेकिन अखलाक और ईमान को दोबारा जिंदा करना सबसे मुश्किल काम होता है। कुछ अरसा गुजरा तो फिर वही कमजोरियां नजर आने लगीं। दीन की रूह के बजाय सिर्फ ज़ाहिरी रसूम पर जोर दिया जाने लगा। दुनिया की मोहब्बत फिर दिलों में घर करने लगी और अल्लाह के अहकाम की असल रूह धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। अल्लाह ताला ने फिर भी अपनी रहमत का सिलसिला बंद न किया। मुख्तलिफ अंबिया और रहनुमा बनी इज़राइल को सीधा रास्ता दिखाते रहे। हर दौर में उन्हें याद दिलाया गया कि इज्जत नसब से नहीं बल्कि तकवा से मिलती है। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग हर बार वही गलती दोहराते रहे। वक्त का पहिया घूमता रहा और फिर एक नई ताकत उभर कर सामने आई। ये थी रोमन एम्पायर। 63 कबले मसीह में रोमन लश्करों ने बैतुल मकदिस पर अपना असर और रसूख कायम कर लिया। बनी इज़राइल फिर एक गैर मुल्की हुकूमत के ज़ेरे असर आ गए। उनके पास अपनी मुकम्मल आज़ादी न रही।
फिर 70 ईस्वी में वो वाकया पेश आया जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। रोमन जनरल टाइटस अपनी आजीम फौज के साथ बैतुल मकदिस पहुंचा। शहर का सख्त मुहासरा हुआ। महीनों तक लोग भूख, प्यास और खौफ का शिकार रहे। आखिरकार रोमन फौज शहर में दाखिल हो गई। इस हमले में दूसरा हैकल भी तबाह कर दिया गया। बैतुल मकदिस फिर से खून और आग का मंजर बन गया। हजारों लोग कत्ल हुए और बेशुमार अफराद को कैद करके मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया गया। यहीं से बनी इसराइल की दुनिया भर में मुंतशिर होने की तारीख और भी मजबूत हो गई। अगर हम कुरान की तरफ रुजू करें तो अल्लाह ताला ने सूरह अल इसरा में बनी इसराइल का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो जमीन में बार बार फसाद फैलाएंगे और सरकशी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह उन पर सख्त कौवतों को मुसल्लत करेगा। ये आयात सिर्फ तारीखी वाकयात बयान नहीं करती बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक गहरी तनबीह भी है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कुरान का मकसद किसी पूरी नस्ली या कौमी गिरोह के खिलाफ नफरत पैदा करना नहीं है। कुरान हर इंसान का हिसाब उसके ईमान और अमाल की बुनियाद पर करता है। बनी इजराइल की तारीख इसलिए बयान की गई है ताकि हर कौम अपने आप का मुहासबा करे और उन गलतियों को न दोहराए जिन्होंने पहले लोगों को जवाल तक पहुंचा दिया। आज भी जब हम इस तारीख को पढ़ते हैं तो एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सिर्फ ताकत, दौलत और अजीम इमारतें किसी कौम की हिफाजत कर सकती हैं? तारीख का जवाब है नहीं। हजरत सुलेमान जैसी अजीम सल्तनत भी उस वक्त तक कायम रही जब तक अल्लाह की इताअत, इंसाफ और तकवा उसकी बुनियाद थे। और जब नफ्स, तकब्बुर, नाफरमानी और इख्तिलाफ ने जगह बना ली तो वही कौम धीरे धीरे अपनी कव्वत खो बैठी। ये कहानी सिर्फ बनी इजराइल की नहीं बल्कि हर उस कौम की कहानी है जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ती है। इसलिए कुरान हमें तारीख सुनाता है ताकि हम दूसरों के अंजाम से सबक हासिल करें, अपनी इस्लाह करें और अल्लाह की इताअत को अपनी जिंदगी का मरकज बनाएं। अगर आपको ये तारीखी सफर मालूमाती लगा हो तो वीडियो को पसंद कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बख्त नसर की पूरी तारीख, उसकी फतूहात और कुरान व इस्लामी रिवायतों की रोशनी में उसके किरदार पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान से सबक हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।